मोदी जी हाथ मिलाइएगा, दिल नहीं। जी दोस्तों, बात करते हैं हम चाइना की। हमारे देश में हम लोग कोई भी चीज़ एक भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। आज ट्रंप ने अगर हमारे पे टैरिफ लगा दिया तो आज हम चाइना की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन हमें इस जय जयकार से बचना होगा और सोचना होगा कि ये वही चाइना है जिसने हमारे गलवान घाटी में 20 जवानों पर अटैक किया था। हमने 20 जवानों को हमारे शहीद हो गए थे, 20 जवानों ने हमारी जान दी थी। ये वही चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर में इसने खुला पाकिस्तान की मदद की थी और इसने पाकिस्तान को अपने हथियार दिए थे जिससे पाकिस्तान भारत पर अटैक कर सका था। ये पूरी लोकेशन पाकिस्तान को दे रहा था कि भारत का अगला मूवमेंट क्या होने वाला है। ये वही चाइना है जो हमेशा विस्तारवादी नीति चलाता रहता है और विस्तारवादी नीति चला करके हमें हमेशा उलझाए रखता है। कभी ये तिब्बत में डैम बनाता है, कभी ये नेपाल में ऐसी हरकतें करने लगता है कि जिससे भारत को कहीं ना कहीं पे असंतुष्टि मिल सके। तो क्या ये हमारा दोस्त हो सकता है? हम भारत के लोग बहुत भावनात्मक तरीके से वीक हैं। हमको अगर एक तरफ कहीं पर थोड़ा सा भी लग गया तो बस वहीं से हम उसकी जय जयकार करने लगते हैं कि अब हमारा दोस्त अमेरिका जो है नहीं रहा, दुश्मन हो गया, तो अब हम जो है चाइना हमारा दोस्त हो गया। तो चाइना हमारा क्या सच में दोस्त हो गया? हम चाइना को सच में दोस्त मानेंगे? आप बताइए। ना मैं कोई राजनीति की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई सपा की बात कर रहा हूँ, ना मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लेना देना। मैं एक भारतीय होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बताइए, क्या हमें चाइना पर विश्वास करना चाहिए? उस चाइना पर जो इतनी हरकतें खुलेआम कर करके घूम रहा है, तो हमें इमोशनल नहीं बहना चाहिए। हमारे देश का मीडिया बढ़ चढ़ करके इन चीज़ों को दिखाता है और दिखा रहा है। हालांकि बात करते हैं कि जब वैश्विक आर्थिक नीति जब चलती हैं तो हमें एक दूसरे के परिणाम, एक दूसरे के हित साधने पड़ते हैं। लेकिन हमें उन हितों में बस यही देखना पड़ता है कि हमारे वो हित हों, ना कि हमारे चाइना के साथ हाथ मिला सकते हैं लेकिन हम उनके साथ दिल नहीं मिला सकते हैं। इसलिए और भी नहीं मिला सकते हैं क्योंकि चाइना हमारा कभी अपना नहीं रहा। वो हमारे बाजार में अपना सामान उतारना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। एससीओ मीटिंग में जब बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि हम दोनों देश आपस में मिलेंगे, तो शी जिनपिंग ने भी बोला कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ आना चाहिए। ड्रैगन और हाथी एक साथ आएंगे तो ये भरोसा आप दिलाइए कि ड्रैगन हाथी एक साथ आएंगे तो फिर ड्रैगन कभी भी भारत के साथ चाल नहीं चलेगा। भारत के साथ हमेशा सीमा समझौता करते चलेगा। भारत से हमेशा वो कदम से कदम मिला करके चलेगा। ये नहीं हो सकता है कि भारत के साथ ड्रैगन और हाथी एक साथ आ जाएं। जब अमेरिका ने टैरिफ की रेड मारी तब तुमको भारत की याद आई, खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते घूमते हुए हो। और भारत को हमेशा इससे सतर्क रहना चाहिए, किसी से भी सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, ये मान करके चलना चाहिए। और हमें अपने भावनात्मक तरीके से आज ये जय जयकार नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, केवल और केवल अपने हित को साथ के चलना चाहिए कि हमारा हित कहाँ पर हो सकता है, हमारा अहित ना हो। बस इतनी ही सी बात लेकर के हम चाइना से मिल सकते हैं। हालांकि विपक्ष के नेता भी इस पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत बनने से उन्होंने छोटी आंख के गणेश जी का भी जिक्र किया था, जो कि एक इशारा कहीं ना कहीं उसी पर था। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो चाइना से फिर हम इसके व्यापार या व्यापारी चीज़ों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें बढ़ाना भी है तो हमें सतर्कता के साथ वो चीज़ें बढ़ानी होंगी। और जब हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलेंगे। हमें हर एक
कदम फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। जैसे हमारे जब ट्रंप चाचा हुए थे राष्ट्रपति, तो हमने काफ़ी जय जयकार की कि अरे ट्रंप चाचा हो गए, अब समझो भारत को बड़ा फायदा होगा। लेकिन राजनीति में एक बार फिर से वही बात आ गई है कि कोई भी दोस्त नहीं होता है। और वो क्यों दोस्त होगा, उसको बने हुए 4 साल हुए हैं, पिछले टर्म पूरे किए हुए हैं, सब केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्योंकि हम भारत के लोग बहुत भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी कोई जरा सा भी हेल्प कर देता है तो हम सीना खोल करके सामने आ जाते हैं कि ये बंदा हमारा है और हम इसके होंगे, बजाय उसके मुख में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, इन चीज़ों पर हम गौर नहीं करते। अब क्या चाइना यहाँ से भारत को हमेशा के लिए वो चीज़ें भूल जाएगा कि जो चीज़ें आज चाइना हमारे साथ करता चला रहा है? क्या ट्रंप की मार से चाइना बिल्कुल सीधा हो गया है और भारत के साथ कदम पे कदम मिला करके अब चलेगा? ये देखने वाली बात होगी। और एससीओ मीटिंग में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहां पे सबसे बात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे और तुर्की के भी प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया। लेकिन क्या वही वो तुर्की है जिसने दिए हुए थे? लेकिन जब मंच पर हैं हाथ मिलाना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया और ये बहुत अच्छा किया। होना चाहिए। हम दुश्मन के साथ डील नहीं कर सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और चीन के साथ हमको हमेशा सतर्क रहना होगा। और हम भारतीयों को हमेशा अब भावनात्मक तरीके से निकल करके हमें अपने दिल से सोचना पड़ेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर जाइए।